अस्सलाम एवरीवन, माई सेल्फ रुखसाना महमूद, आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज के इस वीडियो में मैं वालदेन के उस मसले का हल लेकर आई हूँ जो मुझे लास्ट 3-4 ईयर्स से ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूसली सुनना पड़ता है, और वो है उनके बच्चों की पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन, पुअर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, पुअर रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड पुअर हैबिट और मैलअडैप्टिव बिहेवियर। और इन तमाम मसाइल की जो जड़ है वो उस स्क्रीन को देते हैं जो उनके बच्चों के हाथों में और घर में मौजूद है, चाहे वो टीवी है, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं या मोबाइल की शक्ल में हैं। डियर व्यूअर्स, स्क्रीन एडिक्शन चूंकि अभी तक DSM-5 और WHO के अकॉर्डिंग ये एक डायग्नोज डिसऑर्डर नहीं है। सिर्फ गेमिंग डिसऑर्डर को 2013 में एक्नॉलेज किया गया था एज ए मेंटल डिसऑर्डर, और जो मैनेजमेंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। मैनेजमेंट बताने से पहले मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं गेमिंग एडिक्शन को या स्क्रीन एडिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसमें कंट्रोल का फैक्टर है। जबकि साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंटल एक्सपर्ट और पीडागोजिस्ट अप्रोचेस जो हैं वो कंट्रोल के फेनोमेना को डिनाई करती हैं। हम मैनेजमेंट के फेनोमेना को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो बिहेवियर्स हैं ये एनर्जी की फॉर्म में होते हैं और आप एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर सकते, आप इस टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों से ज़बरदस्ती स्नैच भी नहीं कर सकते, ओवर कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। हम जिन 5 लेवल और 5 स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। वो क्लिनिकल लेवल पर भी हम कर सकते हैं और आप घर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, जब भी कोई मसला होता है तो और वालदेन हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वालदेन की रिलेशनशिप कॉम्पिटेंसी और बॉन्डिंग बच्चे के साथ कैसी है। तो सबसे पहले लेवल पर हम देखते हैं रेपो बिल्डिंग। तो किसी भी मसले के हल के लिए रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले अपने बच्चे के साथ, अपने क्लाइंट के साथ एक रेपो बिल्डिंग करें और एक्सेप्टेंस का बिहेवियर अपनाएं। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक टेक्नोलॉजी माइनस एनवायरनमेंट जनरेट नहीं कर सकते। हमें इस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ जो है वो अपने बच्चों को सिखाना है और खुद करना भी है। सेकेंड लेवल पर हम असेसमेंट करते हैं और इस असेसमेंट में हम 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम जिस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ रहे हैं, क्या बच्चे की उससे मुतलिक इंसाइट है, क्या बच्चे को खुद मालूम है कि वो जिस हैबिट या जिस एडिक्शन का शिकार है वो नुकसानदेह है। अगर बच्चे में इंसाइट ही नहीं है तो पहले हम उसमें इंसाइट जनरेट करेंगे, और बच्चा इंसाइटफुल है तो हम ये देखेंगे कि प्रीवियसली वो कौन से टेक्टिक्स और टेक्निक्स यूज़ कर चुका है इस एडिक्शन से जान छुड़ाने के लिए और वो क्यों नाकाम हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वाई आपका बच्चा इस एडिक्शन में, इस ओवर यूज, ऑब्सेशन और कंपल्शन में इन्वॉल्व ही क्यों हुआ। इंसान का हर रवैये के 2 मोटिव्स होते हैं, या तो वो प्लेजर सीकिंग होता है या वो पेन अवॉइडेंस होता है। वो कौन सा प्लेजर है जो आपके बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहा और उसको वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ढूंढ रहा है। क्या बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस और इंकरेजमेंट घर में या इन्वायरमेंट में नहीं मिल रही जो वो गेम खेलने में इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि गेम खेलने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बच्चे इंजॉय करते हैं वो अचीवमेंट है, वो सक्सेस है, वो विनिंग है। इसका मतलब है कि बच्चे की नेचुरल इन्वायरमेंट में ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट मिसिंग है। या बच्चे की ज़िंदगी में कोई पेन है जो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल और सोशल भी हो सकती है, और उस पेन को अवॉइड करने के लिए वो स्क्रीन के थ्रू एस्केप मोड में है। तो सबसे पहले हमें ये असेस करना पड़ेगा कि बच्चे के मोटिव्स क्या हैं स्क्रीन एडिक्शन के। थर्ड लेवल पे हम प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं कि ये देखते हैं कि जिस एडिक्शन को हम एडिक्शन कह रही है क्या वो वाकई ही एडिक्शन है और उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। सिम्टम्स क्या वाकई लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, क्या बच्चे की जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी और करंट पर्सनैलिटी में है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और बच्चे की इस एडिक्शन की वजह से बच्चे की पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक लाइफ पुअरली डिस्टर्ब हो रही है और बहुत अपेरेंट है। इसके बाद 4th लेवल पर हम मैनेजमेंट प्लान करते हैं। मैनेजमेंट प्लान से पहले
ज़रूरी होता है कि हम घर में किसी को काउंसलर नॉमिनेट करें। वो बड़ी बहन या भाई भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है, और हम उसको वो स्किल सिखाते हैं जो स्किल हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बच्चे में। मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहले पेरेंट्स को रेपो बिल्डिंग स्किल सिखाए जाते हैं और पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपने बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करना है ताकि वो आपकी बताई गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। आप अपने बच्चे की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें, उसके साथ पॉजिटिव टाइम स्पेंड करें, फैमिली टाइम स्पेंड करें, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें, चाहे वो इंटरेस्ट आपकी वैल्यू के अगेंस्ट ही क्यों नहीं है। उसकी फेवरेट गेम को सीखें, उसके साथ खेलें और एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें। मैनेजमेंट प्लान में बहुत सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें ग्रे स्केल टेक्निक भी है जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत आजमूदा है। इसके अलावा बच्चों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आप अपनी जो फेसबुक है उसको आप अपने मोबाइल के बजाय अपने लैपटॉप्स पर इंस्टॉल करें ताकि आपको बहुत लेस फ्रीक्वेंटली उसको चेक करना पड़े और आपको टेम्पटेशन ना हो बार बार अपने मोबाइल को इस्तेमाल करने की। अपनी नोटिफिकेशन, अपने स्टेटस, पिक्चर्स, वीडियोस के लिए एक दिन और एक टाइम मखसूस करें जिस जब आप पोस्ट कर सकें, और तभी आप फिक्स करें अपने टाइम को उनको देखने के लिए, चाहे वो वीकेंड हो चाहे आप वर्किंग डे हो। तो कोई एक दिन हो जब आप अपने स्टेटसेस को या अपनी पिक्चर्स को अपलोड करते हैं। इसके अलावा ये जो कंट्रोल वाला फैक्टर है कि बच्चों के साथ चेक एंड बैलेंस रखा जाए, पब्लिक एरिया में उनके लैपटॉप्स रखे जाएं या उनको पब्लिक एरिया में बिठाया जाए, इससे बच्चों में सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आएगी। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को सेल्फ मैनेजमेंट सिखाएं, आप उनको प्रॉपर्ली साइको एजुकेट करें और आप नुकसानात ज़रूर बताएं, और ये नुकसानात ना सिर्फ बताएं बल्कि ये नुकसानात रिटर्न फॉर्म में आपके घर में डिस्प्ले होने चाहिए, चाहे वो किचन हो, आपके बच्चों के बेडरूम्स हो या आपका फैमिली लाउंज हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैनेजमेंट प्लान में हम फैमिली मीडिया कॉन्ट्रैक्ट भी मेंटेन करते हैं रिटर्न वे में, कि जिसमें पेरेंट्स को भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और पूरी फैमिली उस रूल को ना सिर्फ फॉलो करती है बल्कि उसमें पेनल्टीज भी मेंशन होती हैं कि जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उनको क्या पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। और इसके बाद फिफ्थ स्टेप में आता है सोशल स्किल बिल्डिंग। सोशल स्किल बिल्डिंग में ये होता है कि हम बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। इस प्रोसेस में, इस एडिक्शन से छुटकारा हासिल करने के लिए हम बच्चे के साथ जो है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, मॉरल सपोर्ट भी देते हैं और फिजिकल सपोर्ट भी देते हैं। और इसमें उसकी सोशल स्किल बिल्डिंग सिखाते हैं, उन वाइज पर काम करते हैं जिस वजह से बच्चा इस एडिक्शन में पड़ा, उसके उसके ऑल्टरनेटिव, नेचुरल, मोस्ट पॉजिटिव वे सिखाते हैं उसको, और रिलैप्स प्रिवेंशन पर काम करते हैं और बच्चे की सेल्फ स्टीम बिल्डिंग करते हैं। आप अगर एडिक्शन को, स्क्रीन एडिक्शन को इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान काम है, आपको किसी क्लिनिकल सेटिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे में सिवियर सिम्टम्स आना शुरू हो गए एंजाइटी के, अग्रेशन के, टेंट्रम्स के, तो बग़ैर किसी हेजिटेशन के किसी माहिर नफ्सियात को एक्सेस करने में बिल्कुल देर मत करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर को डील करना नहीं है, हमारा काम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।